नमस्कार। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की अलग अलग टीमों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में गत दिनों की गई कार्रवाई के विरोध में इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच करवाए जाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शनिवार को जिस तरह बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार एकत्रित हुए, अपना आक्रोश व्यक्त किया, नारकोटिक्स विभाग की कार्यशैली और एक जो कानून है उसको लेकर सवाल खड़े किए। उसके बाद कई काश्तकारों ने चित्तौड़ दर्शन से यह सवाल किया कि ऐसे संकट की स्थिति में जो सत्ता पक्ष के नेता है वह आखिरकार उनके साथ मंच पर मौजूद क्यों नहीं रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं। यह वही नेता जो कि चुनाव के समय इन काश्तकारों के पास जाते हैं, अन्नदाता के पास जाते हैं और वही रटी रटाई बात, आप हमारे माई बाप हो, अन्नदाता हो और जब कभी आप संकट में होंगे हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन 2 बार काश्तकारों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया। यदि गत दिनों की बात करें तो कोई भी बड़ा नेता यदि सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे सांसद हो, चाहे चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक हो, एक भी विधायक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाया। आखिरकार क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर काश्तकार जानना चाहता है, इसका जवाब भी जानना चाहता है। नारकोटिक्स विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में जब अलग अलग स्थानों पर मुख्य रूप से 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई तो आखिरकार अफीम काश्तकारों का आक्रोश फूट पड़ा, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर 2 बार पड़ाव डाला गया, अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, महाप्रदर्शन किया गया। हालांकि यह बात अलग है कि दोनों ही बार नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को इन काश्तकारों के सामने झुकना पड़ा। झुकना इसलिए पड़ा कि उन्हें भी लग गया कि इतनी बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार एकत्रित हुए हैं, लामबद्ध हुए हैं, तो आखिरकार निश्चित रूप से यह पीड़ित हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके कारण उन्हें इनकी मांगे मानने के लिए नहीं चाहते हुए भी मजबूर होना पड़ा। और सबसे बड़ा जो आरोप लगा कि एक काश्तकार से किस तरह 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल कर ली गई। काश्तकार आखिरकार करता न तो क्या करता, उसे जैसे तैसे इस पैसों का इंतजाम करना पड़ा। और अब कहा जा रहा है कि जांच 1 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस काश्तकार को पैसा भी पूरा मिल जाएगा। जिस अधिकारी द्वारा यह पैसा हड़पा गया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अफीम काश्तकार और अग्रणी नेता अब 1 अप्रैल तक का इंतजार कर रहे हैं और नहीं तो उसके बाद फिर से यह महापड़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिले के विभिन्न स्थानों से एकत्रित हुए बड़ी संख्या में काश्तकार एक प्रश्न का जवाब चाहते हैं, एक सवाल का जवाब चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं सत्ता पक्ष के उन नेताओं से, चित्तौड़गढ़ के सांसद से, चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक से, जो कि चुनाव के समय इन काश्तकारों के पास खेत खलिहानों तक, झोंपड़ों तक, घर घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बस उनका ध्यान रखना, उन्हें वोट देना, फिर 5 साल वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, सुख दुख के वह भागीदार रहेंगे। लेकिन काश्तकार एक सवाल का जवाब चाहता है कि जब उन्होंने 2 बार धरना दिया तो आखिरकार सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्यों दूरियां बना ली? क्या वह सरकार से इतना डरते हैं? लेकिन उन्हें पता नहीं कि सरकार उन्हें नहीं चुनती है ये जनता, ये काश्तकार, ये किसान, खेत खलिहान से जुड़ा हर व्यक्ति, जिसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वह ताकत है इनकी एकता। यह वही ताकत है जो उन्हें कुर्सी से हटा भी सकती है और कुर्सी पर बिठा भी सकती है। लेकिन इन प्रश्न का जवाब यह चाहती है ऐसे नेताओं से कि जब उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने क्यों दूरियां बना ली, क्यों उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर लिए, आखिरकार वह यहाँ आने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा सके और इस धरना स्थल पर उन नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर सके, जिन्होंने इस तरह की फर्जी कार्रवाई की और काश्तकारों को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि आज काश्तकार
अपने बारे में कुछ भी कहने के लिए, यानी कि अपनी जो पीड़ा है, काश्तकारों का जो दर्द है, इन विभाग के अधिकारियों को लेकर वह खुलकर बताने तक को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सत्ता पक्ष के नेता इन काश्तकारों से दूरियां बनाए हुए हैं। और यही जवाब चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के कई वह लोग जानना चाहते हैं जो कि एक श्रमिक की वंडर सीमेंट में मौत हो जाने के बावजूद किसी भी नेता के, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, उनके नहीं आने पर सवाल खड़ा किया उन्होंने। और इन सब के बीच में सत्ता पक्ष से जुड़े चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला प्रमुख डटे रहे। इन काश्तकारों की, क्षमा करें, इन श्रमिकों की जो मांग थी, एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, बुढ़े माता पिता का सहारा चला गया, लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष का बड़ा नेता, चाहे निम्बाड़ा के विधायक की बात करें, चाहे पूर्व विधायक की बात करें, आखिरकार वह इन श्रमिकों के साथ आकर खड़े क्यों नहीं हो पाए, यह प्रश्न कर रहे हैं वह श्रमिक, उनके परिवार के सदस्य, जिनके पास यह नेता जब चुनाव आता है तब वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी इनके साथ होती है तब कोई भी इनके आंसू पोंछने के लिए नहीं आता है। क्या इसलिए कि जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े उद्योग के जो उद्योगपति हैं उन्हें चंदा देते हैं, लेकिन ये नेता भूल जाते हैं कि चुनाव के समय ये चंदा तो दे सकते हैं, लेकिन वोट तो जनता की ताकत देती है, और जनता की ताकत ऐसी होती है जो कि चुनाव जीता भी सकती है और हरा भी सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित वंडर सीमेंट के परिसर में एक बार फिर मौत का साया मंडरा गया। एक फिर चिराग बुझ गया, एक फिर इकलौता ऐसा चिराग बुझ गया जिसके बूढ़े माता पिता इस गम को सहन नहीं कर पाए, इस दुख को सहन नहीं कर पाया, जिनके सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मासूम के सिर से पिता का साया उड़ गया। और सबसे बड़ी जो स्थिति इस पूरे मामले में दुखद की यह रही कि इतना होने के बावजूद सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के जो बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, वह इन श्रमिकों के साथ दुख एवं संकट के समय नहीं आए। और संकट के समय आए केवल एक, जो कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह। लेकिन सवाल कई श्रमिक ये उठा रहे हैं कि अपने आप को जो बड़े नेता बताते हैं, वह आखिरकार उस समय क्यों नहीं आए जब उनकी जरूरत थी। वंडर सीमेंट में बंसीलाल गत कई समय से काम करता था, जो एक हादसे का शिकार हो गया। घटना दोपहर 1 बजे हुई और परिवार को इस घटना की जानकारी काफ़ी देर बाद दी गई। पुत्र को खोने वाले पिता द्वारा वंडर सीमेंट प्रबंधन पर लापरवाही के कई आरोप लगाए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सालय परिसर में एकत्रित हुए, आक्रोश व्यक्त किए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक बंसीलाल की ज़्यादा नहीं केवल 3 साल पहले शादी हुई थी। एक छोटी बेटी है, 2 बहनें भी है और सारा जो परिवार का जिम्मा था वह बंसीलाल पर ही था। उसकी छोटी बेटी बार बार सवाल कर रही कि आखिरकार पिता अब तक क्यों नहीं आए। हमेशा समय पर आ जाते थे, लेकिन आखिरकार कहाँ रह गए। कई तरह की मांग हुई और ऐसी मांग के समय जो सत्ता पक्ष के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, विपक्ष के नेता बड़े अपने आप को मानते हैं, उन्होंने कोसों इनसे दूरियां बनाए रखी। आखिरकार मामला वंडर सीमेंट का जो था, बड़े बड़े उद्योगपतियों का था, इस कारण उनकी दूरियां हो गई और यह श्रमिक उनसे दूर हो गए। जबकि चुनाव के समय यही श्रमिक इन परिवार के सदस्य याद आते हैं। और आखिरकार यह धरना समाप्त हुआ और सहमति बनी। लेकिन सवाल ये उठा कि जब सब
यहाँ खड़े थे संकट के समय, तो आखिरकार बड़े नेता कहाँ चले गए। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है, जिसको लेकर देर रात्रि तक और प्रशासन और लोगों के बीच वार्ता चलती रही, जिसके बाद सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ। लोगों ने पूर्व जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली को धन्यवाद तो दिया, लेकिन एक सवाल जो इनके मन में खड़ा रह गया, अधूरा रह गया, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आखिरकार बड़े बड़े नेता इस समय कहाँ चले जाते हैं, क्यों उनके फ़ोन उस समय बंद हो जाते हैं या नेटवर्क से बाहर बताते हैं। चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक में 26 मार्च को धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों को दायित्व सौंपे गए और बताया गया कि इस अवसर पर कई संतों का आशीर्वचन होगा। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों दिन दहाड़े एक के बाद एक चेन स्केचिंग की 2 वारदातों से हड़कंप मच गया। महिलाओं में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों मामलों में शामिल एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 2 अन्य को नामजद कर लिया, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। और अब तक जो पुलिस की जांच पड़ताल हुई, उसे यह सामने आया कि इन दोनों वारदातों को एक ही आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिनकी संख्या 3 थी। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े एक के बाद एक चेन स्केचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया था। इस प्रकरण में एक महिला द्वारा मामला दर्ज करवाया गया, जबकि दूसरी महिला द्वारा पुलिस कोतवाली में किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने अब इस प्रकरण में मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर 2 अन्य साथी को नामजद कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गत 19 मार्च को श्रीमती शोभा अग्रवाल जब अपनी देवरानी के साथ गणगौर पूजन के लिए स्कूटी से गांधीनगर जा रही थी, तो इसी दौरान दुर्ग मार्ग पर आयकर विभाग कार्यालय के समीप मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्तों ने आरोपियों ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीली और फरार हो गए। इन आरोपियों के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी में चेहरे स्पष्ट रूप से कैद हो गए। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में एक आरोपी शाहरुख उर्फ दाढ़ी पुत्र हबीब खान पठान, जो कि कोटा के अनंतपुरा का निवासी है, उसे डिटेन कर लिया, जिसने पूछताछ में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इन दोनों वारदात को स्वीकार किया। दूसरी वारदात गोरा बादल स्टेडियम के पीछे एक गली में हुई थी। हालांकि उस महिला द्वारा अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, जिसकी पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। इस प्रकरण में आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। आज के बाद कम से कम मैं अपने परिवार के साथ चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए तो कभी नहीं आऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहना था गुजरात से आए उन पर्यटकों का, जो कि अपने परिवार के साथ 15 सदस्यों के एक समूह के रूप में रविवार को यहां आए, लेकिन दुर्ग भ्रमण तो वह नहीं कर सके। लगभग 1-1.5 घंटे परेशान रहे और उन्हें बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनसे उलझते रहे। पुलिसकर्मी लाचार थे, क्योंकि पर्यटकों के साथ साथ नवरात्र चल रही है। भक्तों का इतना अधिक रेला दुर्ग पर उमड़ पड़ा कि सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। जहां का वाहनों की लंबी लंबी कतारें, पर्यटक परेशान, श्रद्धालु परेशान, शहरवासी भी इसलिए परेशान कि पर्यटकों के जो वाहनों की लंबी कतार है, वह शहर में सुखाड़िया पार्क तक भी रह रहकर लगती रही। और इस स्थिति के बीच कई पर्यटक या तो बेरंग लौट गए, बिना दुर्ग भ्रमण किए अपने वाहन नीचे खड़े कर दिए, पैदल आने जाने के लिए मजबूर हुए। यानी कि कुल मिलाकर दिन भर काफी अधिक परेशान की स्थिति में रहे पर्यटक और साथ साथ श्रद्धालु।
नवरात्रि के बीच रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में देश के विभिन्न स्थानों से पर्यटकों के साथ ही दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में दर्शन करने एवं भ्रमण करने के लिए कई पर्यटक एवं भक्तजन पहुँचे। लेकिन रविवार को दिन भर जाम लगता रहा, जिसके कारण पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रविवार के दिन दुर्ग मार्ग पर जाम लगना कोई नई बात नहीं है। गत कई समय से इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति रविवार को हुई यानी कि 22 मार्च को देखने को मिली, उसको देखकर कई लोगों ने कहा कि आज सबसे बड़ी परेशानी पर्यटकों को उठानी पड़ी। कई पर्यटक इस स्थिति के कारण बैरंग लौटने के लिए मजबूर हुए और इससे शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। अवकाश का दिन होने के साथ ही नवरात्रा होने के कारण गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ साथ भक्तजन दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे। कई चित्तौड़गढ़ जिले एवं जिले के श्रद्धालु भी शामिल थे, जिन्हें आए दिन रविवार को दुर्ग मार्ग पर एवं दुर्ग पर लगने वाले जाम की जानकारी होने की वजह से वह अपने चौपहिया वाहन घरों पर ही छोड़कर आए और यह सोचकर दुपहिया वाहनों पर आए कि वह आसानी से आ जा सकेंगे। लेकिन जगह जगह दुपहिया वाहन भी इस जाम में फंस गए और उन्हें भी काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग होने की वजह से रहकर दुर्ग मार्ग पर आए दिन जाम लगता रहता है, लेकिन प्रति रविवार को हालत बद से बदतर हो जाते हैं, जिसको देखते हुए दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से पुलिस द्वारा एक तरफा यातायात की व्यवस्था भी की गई। लेकिन इसके बावजूद रहकर जाम लगता रहा, पर्यटक परेशान होते रहे, वाहनों में बैठे रहे। दुर्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से हालांकि पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यापारियों के चेहरे तो खिले हुए थे, लेकिन पर्यटक परेशान रहे। पर्यटकों के लिए दुर्ग पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी। यहाँ तक कि लघु श्रमिका के लिए दुर्ग पर किसी तरह के समुचित इंतजाम नहीं है। महिला पर्यटक भी इससे काफ़ी अधिक परेशान हुई। पेय जल के लिए समुचित इंतजाम नहीं है। पुरातत्व विभाग इन पर्यटकों से राशि तो वसूल करता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जुटाने में वह पूरी तरह से नकारा और फेल साबित हुआ है। हालांकि कुछ वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। रहकर पर्यटक परेशान होते रहे। जाम के कारण वह बार बार पुलिस से उलझते रहे, लेकिन पुलिस की भी मजबूरी थी। यदि वह चित्तौड़गढ़ से नीचे वाहनों को ऊपर जाने के लिए छूट देते तो ऊपर तो पहले से ही जाम लगा हुआ था। और इस स्थिति में कई ऐसे ऑटो रिक्शा चालक भी थे जो कि पर्यटकों को भ्रमित एवं गुमराह करने में लगे रहे और उन्हें यह कहने में लगे रहे कि अपने वाहन वह नीचे रखें, ऑटो रिक्शा में सवार हो जाएं और वह उन्हें आसानी से दुर्ग पर पहुंचा देंगे। लेकिन पहुंचा कैसे देंगे? दुर्ग आने जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, और जब वह इस तरह के जाम में फंस गए, कई तरह की बहानाबाजी करने लगे, तो आखिरकार पर्यटकों के सामने भी किसी तरह का कोई रास्ता नहीं था। उलझने के अलावा या इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह स्थिति न केवल दुर्ग के नीचे देखने को मिली, बल्कि दुर्ग मार्ग पर और उसके साथ ही दुर्ग पर भी जहाँ तहाँ पर्यटकों का रेला दिखाई दिया। कई भक्तजन कालिका माता मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई। दुर्ग पर स्थित सूरज पोल की ओर वाले मार्ग को खोलने के लिए कई बार चर्चा तो हुई, लेकिन वह चर्चा तक सीमित होकर रह गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत दिनों जोर मेले के दौरान इस परेशानी का उल्लेख भी किया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका। केवल उल्लेख करने से पर्यटकों को राहत नहीं मिल सकती है। केवल संसद में आवाज़ उठाने पर इन पर्यटकों को राहत नहीं मिल सकती है। पर्यटक जानते हैं कि इस परेशानी से एक बार गुजरे और इतनी अधिक परेशानी से गुजरे कि गुजरात से आए कुछ पर्यटकों को कह दिया कि वह कम से कम आने वाले दिनों में
चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए तो नहीं आएंगे। नगर के गांधी नगर से दुर्ग तक रोपवे के लिए हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद कोई प्रगति नहीं हो सकी। आखिरकार कहाँ गया रोपवे, कहाँ गई योजना, केवल कागजों में क्या एक होकर रह गई। यदि रोपवे में भी कुछ काम की स्थिति बनती तो यातायात जाम की स्थिति से कुछ तो राहत मिल पाती। और इस स्थिति में जो पुलिस कर्मियों की स्थिति होनी चाहिए दुर्ग मार्ग पर, दुर्ग के नीचे, वह भी उतनी देखने को नहीं मिली। ओछड़ी दरवाजी के समय केवल एक महिला पुलिसकर्मी जूझ रही थी, जैसे तैसे यातायात को सुचारू करने में लगी रही। लेकिन क्या गांधीनगर, क्या शहरी क्षेत्र, चारों ओर से वाहनों का रेला हर कोई सबसे पहले जाना चाहता था, चाहे विपरीत दिशा से वह अपने वाहन को ले जा रहा हो। लेकिन उसे पता नहीं कि विपरीत दिशा पे वाहन ले जाने से अन्य वाहन चालकों को कितनी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शहरवासी गांधीनगर जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन हालत ये थी कि सुखाड़िया पार्क तक भी रहकर जाम की स्थिति लगती रही। न केवल पर्यटक बल्कि शहरवासी भी परेशान होते रहे। कहाँ नहीं है गाड़ी? एक गाड़ी यहाँ ऊपर नहीं गिरेगी। कहाँ से? अरे तो भैया ये गाड़ियाँ आ रही है, आपको वापस भेजेंगे तो कहाँ वापस मिल जाएगी? 2 घंटे में हमारी 2 घंटा ऊपर ही अरे तो ये रास्ते में गाड़ियाँ है ना, मैं निपट लिया होता तो मैं जबरदस्त ऊपर अरे खाली तो फिर जाम लग जाएगा। अभी तो ट्रैफिक चल है नहीं, ऊपर जाम ही नहीं। मेरा भाई ऊपर पैदल पहुंच गया। वहाँ पे। अरे वो बड़ी पोल पे कर रहा हूँ, राम पोल से गाड़ी आ रही 5 नंबर 6 नंबर अरे आप 5 मिनट रुको, क्लियर करके भेज देंगे आपको। गलत शेयर बोलते जबरदस्ती नाटक करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रेस से क्या प्रॉब्लम आ रही है? कितने 1 घंटे से जाम है और ऊपर कुछ गाड़ी आई नहीं। मेरा भाई पैदल चला गया, सब क्लियर है। हम क्या 1 घंटे खड़े रहे? कहाँ से आए? भिलवाड़ा से आया हूँ मैं। तो क्या नवरात्रि के हिसाब से आए? हाँ, अब आपको बताते हैं एक चौंकाने वाली खबर। सुनकर भी आप चौंक जाएंगे कि नहीं, यह कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ कहना था एक गाइड का। प्रतिदिन चित्तौड़ दुर्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन विभिन्न स्थानों पर मंडराते कुछ लोग जो अपने आप को गाइड होने का दावा करते हैं, चित्तौड़गढ़ के अलग अलग मार्ग पर यह मौजूद रहते हैं। जैसे ही राजस्थान से बाहर के नंबर की गाड़ी आती है, उन गाड़ियों को रोक लेते हैं, तरह तरह की जानकारी देते हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसा ही कुछ रविवार को हमारे साथ भी हुआ। कुछ परिचित रिश्तेदार गुजरात से चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए आए और गत कई दिनों से यह जानकारी आ रही थी कि जब बाहर के जो वाहन होते हैं, अपने आप को कुछ युवा गाइड बताकर उन्हें भ्रमित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने भी हकीकत जानने की कोशिश की और जो रिश्तेदार आए उनके साथ पहले सांवलिया जी गए और सांवलिया जी से जब चित्तौड़गढ़ लौट रहे थे तो चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर चौराहे से पहले एक व्यक्ति ने हमारी वाहन को इसलिए रोक लिया क्योंकि उस पर गुजरात का नंबर लगा हुआ था। गुजरात से ही यह रिश्तेदार आए हुए थे और उसका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य कि वह मुझे पहचान नहीं सका और मुझे कहा कि क्या आपको दुर्ग भ्रमण करना है। मैंने कहा हम दुर्ग भ्रमण करने के लिए गुजरात से आए हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि आज तो दुर्ग पर काफी अधिक पर्यटक परेशान हो रहे हैं, वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, 2-2 घंटे से भी पर्यटक परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी आ रही है। उसने चौंकाने वाली जानकारी हमें दी कि आप चिंता ना करें, आपको 1 घंटे के अंदर मैं दुर्ग का भ्रमण करवा दूंगा। हमने कहा वह कैसे? उसका जवाब था दुर्ग पर जाने के लिए 1 नहीं 2-2 मार्ग हैं। हमने कहा कि हमने जो जानकारी प्राप्त की गूगल के माध्यम से, अन्य के माध्यम से, दुर्ग आने जाने का एक ही रास्ता है। उसने कहा नहीं, गलत जानकारी है,
दुर्ग जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक गली का रास्ता भी है। यही नहीं, उसने यह भी कहा, हमने कहा हमें दुर्ग भ्रमण नहीं करना है, केवल कालिका माता के दर्शन करने हैं। उसका जवाब था यह संभव नहीं है, क्योंकि कालिका माता यदि दर्शन करने हैं आपको तो उसके लिए 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। हमने कहा भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुर्ग पर तो आपके अनुसार 2 रास्ते हैं, तो दुर्ग पर ही कालिका माता मंदिर है, लेकिन उसका जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारा अगला सवाल कि शाम के समय हमें चित्तौड़गढ़ रुकना है, कुछ अच्छा स्थान देखने के लिए, उसका जवाब था नहीं, चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप शाम बिता सकें। इससे अच्छा है कि आप श्रीनाथ जी चले जाएं, नाथ द्वारा चले जाएं। हमने कहा चित्तौड़गढ़ में रुकना हो तो कोई अच्छी होटल, जवाब था नहीं। हमने कहा नहीं, हमें रुकना है, उसका जवाब एक होटल के रूप में सामने आया और हमें पता लग गया कि इस होटल से इसकी कमीशन बाजी है। आए दिन जो पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर जो होटल व्यवसायी हैं, उनका कहना है, उनमें इस बात को लेकर नाराजगी होती है कि पर्यटक दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, भ्रमण करते हैं, फिर लौट जाते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। और जब ऐसे पर्यटक, ऐसे जो गाइड हैं, वह भ्रमित करें, गुमराह करें, गलत जानकारी पर्यटकों को दें, तो आखिरकार पर्यटक भी रुके तो कैसे रुके। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस गाइड द्वारा हमें क्या क्या कहा गया इस दुर्ग के बारे में, जिसके बारे में हम आज से नहीं बल्कि गत कई वर्षों से जानते हैं, पर्यटकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वह हमें जानकारी देने में लगा रहा, गुमराह करने में लगा रहा, भ्रमित करने में लगा रहा। जो 55 राजा हुए, 15 साल पुराना इतिहास है। अरे रास्ता एक है, 2 क्या है? ऐसी भी हुई हाड़ी रानी, किशनगढ़ की रानी, जब अमर सिंह चुंडा जब युद्ध पे जा रहे थे। ये मैं मिलने वाला हूँ तो मेरा मिलने वाला हूँ तो कह रहा रास्ता एक ही है, 2 कहाँ से है? एक पीछे आता है, 7 गेट पीछे, और गली में से जाना पड़ता है। हाँ। जो मैं आपको दूसरे गली में से ले जाऊंगा, जो सारी चीजें दिखाऊंगा। एक रास्ता और भी है किले जाने का, वो बता दूं आपको। हाँ। ये बारकोड है, इसका टिकट बना लीजिए आप, जो आपके मोबाइल में टिकट आ जाएंगे, इंडियन डाल के, आधार कार्ड नंबर के, नाम पता डाल के। नहीं हमको तो क्या किला नहीं घूमना, हमको क्या यहाँ पे किसी ने कहा कि एक माता जी है, कालका माता, क्या उसके दर्शन करने हैं हमको कहा। हमको क्या एक माता जी के दर्शन करने हैं। वो हो ही नहीं सकता है, क्यों? वहाँ पैदल चलना पड़ता है, उधर रास्ता बंद कर रखा है। तो क्या घुमाएगा? तो वो रास्ता अलग है क्या? हाँ, और किले का रास्ता अलग है यूँ? हाँ, वो रास्ता उधर जा ही नहीं सकते हैं, उधर तो आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कहाँ पे? किले पे, कालका माता में। तू क्या 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? हाँ, गाड़ी है तो भी? हाँ, 4 आना और 4 आना, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो आपसे कह रहा हूँ अलग रास्ता है, किले का एक और है। वो जो रास्ता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जो युद्ध का मैदान, कीर्ति स्तंभ, हाँ रानी का पहना वगैरह, हाँ। ये सारी चीजें आएगी, हाँ जो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी आया था, हाँ। एक रानी ऐसी भी थी, हाड़ी रानी, हाँ। जो किशनगढ़ की रानी, हाँ। जो अमर सिंह चुंडा जब युद्ध पे जा रहे थे, हाँ। तो रानी को संदेशा भिजवाया, ये रानी मुझे कोई ऐसी निशानी दो जो मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, अगर मर भी जाऊँ तो मुझे गम न हो। तो रानी ने अपनी गर्दन काट के, चलो वो शादी ठीक है, में जाके एक घंटा तो वो लगेगा। हाँ। और शाम को यहाँ घूमने लायक कुछ है यहाँ पे? शाम को घूमने के लिए नाहरगढ़ का पैलेस है। नाहरगढ़ पैलेस हाँ। कितना दूर पड़ता है ये? ये 20 किलोमीटर। और फिर नाइट स्टे का? नाइट स्टे का आपको सावरा जी शाम कहाँ पे? बहुत दर्शन हो गए हमारे। हो गया ना। हाँ। तो श्रीनाथ जी निकल जाइए, 1 घंटे में। चित्तौड़ में अगर रुकना चाहें तो नाइट वाले? चित्तौड़ में तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटा आप किला, 1 घंटा किला घूमने के बाद 1.5 घंटे में तो आप श्रीनाथ जी नहीं पहुंच जाएंगे। चित्तौड़ में होटलें नहीं है ढंग की? हाँ, कुछ भी ढंग की होटल नहीं है। अगर आपको होटल लेना है हाँ तो मैं बता दूंगा आपको, तो होटल ले लीजिए। भले आप आइए मेरे साथ, हाँ जो पहले प्रताप पैलेस में, हाँ। जो आपको रूम दिलाता हूँ। अच्छा, चलिए मैं पीछे पीछे। कितना लगेगा वहाँ किराया? सबका अलग अलग है, जैसा चाहिए वैसा। हाँ थोड़ा आगे लीजिए, थोड़ा आगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और हम विश्वास लाते हैं, चित्तौड़ दर्शन यह विश्वास देता है कि चाहे अफीम काश्तकारों की समस्याओं का प्रश्न हो, पर्यटकों की समस्याओं का प्रश्न हो, जहां भी अन्याय होगा, चित्तौड़ दर्शन आपके साथ उस समय डटा हुआ मिलेगा, खड़ा हुआ मिलेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं, कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, आपके गली मोहल्ले की कोई समस्या है,
अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें अवश्य बताएं। हम आप तक पहुंचेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।